हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस बाय प्रहलाद पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम आपके लिए भारत में बहने वाली नदियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी इन प्रश्नों को पूरी तरह से पसंद करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। दोस्तों, आप फटाफट आंसर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। उम्मीद करता हूं कि आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। वास्तव में गंगा नाम इसका तब पड़ा जब दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पे एक दूसरे से मिलती हैं, तो इन दोनों नदियों के सम्मिलन धारा को गंगा का नाम दिया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन अरावली की पर्वत से, अमरकंटक की पहाड़ी से, नीलगिरी की पहाड़ी से, हिमालय से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इन प्रश्न का उत्तर मन में ले लिया होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से। दोस्तों, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित हैं और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली नदी नर्मदा, जो कि पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिल जाती है, तथा दूसरी नदी सोन नदी, जो कि उत्तर पूर्व होते हुए गंगा की सहायक नदी बनती है, तथा एक नदी जो उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी स्थित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 2600 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मापी गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, सांगपो, मेघना, पद्मा। दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र तथा गंगा मिलती हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन जमुना, सांगपो, पद्मा, मेघना। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलती हैं तो इनकी सम्मिलित धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा मेघना। मेघना, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, सांगपो, जमुना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको नदियों से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी कोई वीडियो आपको प्रसारित करें तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। किस नदी में सोना पाया जाता है? किस नदी में सोना पाया जाता है? गोदावरी, महानदी, कावेरी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी, जो कि छोटा हो गया। चलिए यहां से देख लीजिए। किस नदी में सोना पाया जाता है? गोदावरी, महानदी, कावेरी
और चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, कृष्णा नदी में सोना पाया जाता है। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको आसानी से ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। प्रश्न नंबर 8 है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, मेघना, सांगपो, पद्मा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 9 पे आते हैं। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, यमुना। तो दोस्तों दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की जो वृद्ध गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान या स्थल कहां पर है? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहां पर है? मानसरोवर, अमरकंटक, ताप्ती, नर्मदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा मानसरोवर। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर नामक स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। नर्मदा नदी के नीचे ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है, इसलिए भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदी है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी के साथ। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे क्योंकि कृष्णा, गोदावरी नदी ये प्रमुख नदियां हैं, जबकि यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। जो गंगा नदी की बाकी सहायक नदियां हैं गंडक, घाघरा, कोसी, बागमती, यमुना, ये नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जिनमें से कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है जो उत्तराखंड के ही यमुनोत्री से निकलती है। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। शीत समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शीत समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका लेते हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की एक बहुत प्रमुख नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी, और ये इसका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन जो होगा कावेरी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही पसंद आ रही होंगी। यदि प्रश्न पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा ताकि जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपको आगे से भी अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें। प्रश्न नंबर 14। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। कोच्चि, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, गोदावरी। प्रश्न संख्या 16। भारत में किस नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अपने मन में उत्तर चुन चुके होंगे। तो चलिए अब हमारे उत्तर की बारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यमुना को भारत में खुला नाला के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर पैदा करेगा क्योंकि यहाँ से शब्दों के
थोड़े से परिवर्तन से दो नदियां आपस में थोड़ी टकरा जाती हैं, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के इस प्रश्न को करिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? चलिए दोस्तों, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गोदावरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी नदी होगी, जबकि दक्षिण की गंगा कहेगा तो गोदावरी होगी। और इस बात को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा यदि आपसे पूछा जाए तो आप कावेरी नदी को बताएंगे, जबकि दक्षिण की गंगा कहा जाए तो गोदावरी नदी को कहेंगे। चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। प्रश्न नंबर 18, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की थी ताप्ती नदी की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली, पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में गिर जाने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, और इनके डेल्टा न बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है कि ये पश्चिम में इतनी ऊंचाई से अरब सागर में गिरती हैं कि वहाँ इनके जो द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टियां हैं या कूड़े करकट हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते, जिससे ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों यह मार्ग बदलने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमने 22 प्रश्नों की श्रृंखला ली थी। 20 प्रश्नों को मैंने ऑप्टिकल ऑप्शन के द्वारा दिया हुआ है, जबकि 21 और 22 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आप कमेंट बॉक्स में इनका सही उत्तर भेजते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। आगे से हम आपको ऐसे और ही होमवर्क प्रोवाइड करेंगे। प्रश्न नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद, केन, बेतवा, माजुली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है। दोस्तों जब ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलकर भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो असम में इसकी चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है। और इस नदी की अधिक चौड़ाई हो जाने के कारण इन नदी के बीच में भी छोटे बड़े द्वीपों का निर्माण होता है। उसमें जो सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है वो माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप बनता है, और उन द्वीपों में जो सबसे छोटा द्वीप बनता है उसका नाम है उमानंद द्वीप। तो आप इस बात को आसानी से याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है, और जो सबसे छोटी नदी द्वीप है वो उमानंद नदी द्वीप है। प्रश्न नंबर 21 और 22 आपके लिए होमवर्क के रूप में है। भारत पाक जल सिंधु समझौता कब हुआ था? और 22वां प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? इन दोनों प्रश्नों को मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं जो आपने इतना प्यार और दुलार दिया है कि आप इन प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मैंने जो यूट्यूब पर ये वीडियो डाली है ये हमारे बच्चों को जो हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं उन बच्चों की देन है कि आज मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। और कुछ इनमें से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हो चुके हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का रिश्ता इसी तरह से बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।